नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। 5 महीने बाद अजमेर में सभी मंदिर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खुल गई। सोमवार सुबह से मंदिर और दरगाह के दरवाजे खुले। करीब 5 महीने बाद श्रद्धालु मंदिर और जायरीन दरगाह की जियारत कर सकेंगे और उधर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और सुरक्षा के चलते पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बढ़ाया गया है। कोरोना महामारी से इस सबसे बड़ी जंग का सामना करने के लिए राजस्थान के पास साधनों की कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को ये बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से कोविड की जांच एवं उपचार के लिए राजधानी से लेकर जिलों तक चिकित्सा सुविधाओं का मजबूत नेटवर्क स्थापित किया गया है। कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन मंगलवार सुबह जयपुर पहुंचेंगे। कांग्रेसियों के साथ अलग अलग फीडबैक बैठक करेंगे और कांग्रेस से जुड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे। वह इसी दिन जयपुर संभाग के हर जिले के नेताओं से बात करेंगे। माकन इन बैठकों के जरिए संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, गहलोत सरकार की योजनाओं को धरातल पर और मजबूती से कैसे लाया जाए, इन सब मुद्दों पर विचार करेंगे। अगर आप हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो पहले एक बार इस खबर को सुन लीजिए। उन फ्लाइट्स के बारे में जानकारी नोट कर लीजिए जो इन दिनों अक्सर रद्द हो रही है। हालांकि एयरलाइन फ्लाइट रद्द करने के पीछे संचालन कारणों का हवाला देती है, लेकिन एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों की माने तो किसी भी फ्लाइट में 40% से कम यात्री होने पर एयरलाइंस फ्लाइट संचालन करने को उचित नहीं मानती। एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 180 सीटर विमान के लिए मात्र 30 से 40 यात्री ही मिल पा रहे हैं और ऐसे में एयरलाइन ने विमान खाली चलाने के बजाय फ्लाइट्स को बंद करना ही मुनासिब समझा। जिन यात्रियों ने आगामी दिनों के लिए बुकिंग की हुई है उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। राजस्थान प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के धरना प्रदर्शन में आंदोलनों के बाद बने माहौल की वजह से करीब 20 लाख से ज्यादा कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं ने लॉकडाउन के बाद बिजली का बिल ही जमा नहीं करवाया। इन उपभोक्ताओं को बिल व स्थायी शुल्क में छूट व माफ होने की संभावना दिख रही थी। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने बिजली बिल में छूट व माफ करने से साफ इनकार कर चुके हैं और अब बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को पेनल्टी चुकाने के साथ ही कनेक्शन कटने का खतरा भी हो गया है। प्रदेश में करीब 1,47,00,000 उपभोक्ता हैं। एक्सपायरी डेट के सामान को रिपैकिंग कर सप्लाई के मामले में पुलिस ने जयपुर में 250 दुकानों को चिन्हित किया है। 18 दुकानों पर एक्सपायरी डेट का रिपैकिंग कर सप्लाई करने वाली फर्म का सामान मिला। पुलिस ने सामान को जब्त कर लिया है। प्रतापनगर व नाहरगढ़ रोड पर गोदाम में आटा, मैदा व अन्य खाद्य सामग्री भरी मिली। पुलिस रविवार को सैंपलिंग करवाने के लिए खाद्य विभाग की टीम का इंतजार करती रही, मगर टीम नहीं आई और सोमवार को सैंपलिंग होगी। राजस्थान में खान विभाग ई ऑक्शन के जरिए 14 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 111 रॉयल्टी ठेकों की नीलामी करेगा और इससे प्रदेश को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित होगा। एसीएस सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में बजरी सहित अन्य खनिजों से राजस्व छीजत को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधान खनिजों की नीलामी के लिए ऑनलाइन MSCT पोर्टल पर ई नीलामी की व्यवस्था की गई है। इससे देश दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इस ई नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा। राजस्थान में इस साल मानसून के दौरान सामान्य बारिश दर्ज की गई और राज्य में अब तक 33 जिलों में से 17 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। राज्य के जल संसाधन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे राज्य में 1 जून से 5 सितंबर तक 474.37 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो औसत बारिश से 2.30% अधिक है। पिछले साल इस अवधि से औसत से 6.94% अधिक बारिश हुई थी। राज्य के 17 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई। कोटा में कोरोना संक्रमित होम क्वारंटाइन किए गए मरीजों की परेशानियों के बाद चिकित्सा विभाग ने शहर में 29 प्रभारी चिकित्साधारियों के फोन नंबर जारी किए हैं। होम क्वारंटाइन नागरिक या उनके परिजन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि कोटा शहर में होम आइसोलेशन में होने वाले कोरोना मरीज दैनिक स्वास्थ्य फॉलोअप के लिए अपना पता, मोबाइल नंबर, नजदीक के डिस्पेंसरी, PHC, CHC के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर बता सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पंजीयन आज सोमवार से शुरू हो गए हैं। यह विद्यार्थी 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। साल 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का 9वीं और 11वीं कक्षा में पंजीयन किया जाएगा और इसके तहत नाम, माता पिता, जन्मतिथि, स्कूल, विषय और अन्य सूचनाएं शामिल होंगी।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस महीने चलने वाले विभिन्न भर्तियों के साक्षात्कार स्थगित कर दिए हैं और आज जनसंपर्क अधिकारी के साक्षात्कार के साथ इसकी शुरुआत होनी थी। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण मामले बढ़ने के कारण साक्षात्कार कार्यक्रम स्थगित किया गया है और अगली तिथियां जल्द जारी होंगी। अन्य बकाया भर्तियों की साक्षात्कार तिथियां भी जल्द जारी होंगी। वैश्विक महामारी कोविड के दौर में डूंगरपुर पुलिस ने पीएम नरेंद्र मोदी की आपदा को अवसर में बदलने की बात को अपनाते हुए अनूठी मुहिम चलाकर 164 बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस का अनुमान था कि इस आपदा में ये बदमाश घरों पर ही मिलेंगे, लिहाजा पुलिस ने मौके का फायदा उठाकर अपनी रणनीति बनाई और उसमें सफलता प्राप्त की। पुलिस ने इस दौरान 110 स्थायी वारंटी, 33 भगोड़े, 15 टॉप 10 अपराधी और 6 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में और सुबह और शाम का गर्मा गर्म और पौष्टिक खाना खिलाने के लिए जयपुर शहर में 20 जगहों पर इंदिरा रसोई की शुरुआत की गई। लेकिन फिलहाल इंदिरा रसोई का मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करने वालों का इंतजार है। इंदिरा रसोई में अपेक्षा के अनुरूप काफी कम लोग पहुंच रहे हैं और दरअसल 8 रुपए में खाने की थाली है, लेकिन इंदिरा रसोई खाली है। 8 रुपए में जरूरतमंदों को 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार मिल रहा है। कोरोना काल के कारण लगे लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक के दौर में जैसे जैसे अब पाबंदियां हटती जा रही है, वैसे वैसे राजस्थान रोडवेज अपनी सेवाओं में विस्तार करता जा रहा है और इसी के तहत अनलॉक 4.0 में राजस्थान रोडवेज में आज से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत सभी धार्मिक स्थलों के लिए अपनी बस सेवाएं शुरू की। इससे लोगों को इन पड़ोसी राज्यों और धार्मिक स्थलों पर आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। धीरे धीरे खुलते लॉकडाउन में अब रेलवे पैसेंजर रेलों की संख्या में इजाफा कर रहा है। शुरुआती दौर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन से 10 पैसेंजर रेलें चलाई गई थी और फिर 7 के करीब रेलें जेईई और नीट के छात्रों के लिए शुरू हुई और अब 12 सितंबर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने 6 पैसेंजर रेलें फिर से शुरू होने जा रही है। इनकी बुकिंग 10 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने 6 नई रेलें चलाने की घोषणा की है और ये सभी रेलें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अलग अलग मंडल से चलेंगी। 12 सितंबर से शुरू होने वाली इन ट्रेनों में टिकट की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इस यात्रा में कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। राजस्थान में गत 1 महीने से ज्यादा समय से झमाझम बारिश हो रही है और अब दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कमजोर पड़ चुका है। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए अलर्ट जारी नहीं किया, हालांकि कहीं कहीं बारिश होने की संभावनाएं जरूर बताई है। इस बार राजस्थान में मॉनसून सामान्य रहा है और औसत बारिश के आंकड़े को छू लिया है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश की 3850 ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनाव एक साथ कराने की पूरी तैयारी कर ली है। आयोग से जुड़े सूत्रों के अनुसार 15 सितंबर के आसपास प्रदेश में पंचायत चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 अक्टूबर तक प्रदेश की शेष बची सभी ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने के निर्देश दे रखे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।